हे एवरीवन, आज हम लोग बात करने वाले हैं चींटियों के बारे में। इस छोटे से जीव को हम अक्सर अंडर एस्टिमेट कर देते हैं, बट चींटियां अपनी साइज के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा ताकतवर होती है। मतलब अगर जॉन सीना चींटी की साइज का होता तो चींटी जॉन सीना को एक मुक्के में मार देती, क्योंकि चींटियां इतनी ताकतवर होती है कि वो अपने से 50 गुना ज़्यादा वजन भी आसानी से उठा लेती है। चींटियां ताकतवर होने के साथ ही काफ़ी इंटेलिजेंट भी होती है। फॉर एग्जाम्पल, चींटियां रास्ते कभी नहीं भूलती, जबकि ज़्यादातर चींटियों की प्रजातियां अंधी होती है। वो एक लाइन में चलने के लिए एक तरह की फ्रेगनेंस छोड़ती है जिसे हम फेरोमोन्स कहते हैं, और इसे सूंघकर वो सही रास्ता पता कर लेती है। मुझे आपका नहीं पता, बट आई हैव जीरो सेंस ऑफ डायरेक्शन। मुझे रास्ते कभी याद नहीं रहते। मुझे दरअसल पता ही नहीं होता कि मैं कहाँ हूँ, वो भी मैं गूगल मैप्स में देखकर पता करता हूँ। अगर मैं किसी ऐसे रास्ते से जा रहा होऊंगा और रास्ते पे एक्सीडेंट हो जाता है तो मैं वहाँ कभी नहीं रुकता, बिकॉज आई एम नॉट प्राउड ऑन दिस, बट मेरे वहाँ रुकने से कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, सपोज अगर मैं वहाँ रुक भी जाऊँ और मैं 108 में कॉल करता हूँ, हेलो यहाँ एक्सीडेंट हो गया है। कहाँ एक्सीडेंट हो गया? यहाँ एक्सीडेंट हो गया है। कहाँ एक्सीडेंट हो गया है? आप ज़रा बात करना प्लीज़। चींटियों की इंटेलिजेंस ह्यूमन इंटेलिजेंस से काफ़ी करीब होती है, और इनको हल्के में मत लेना, क्योंकि अर्थ पर इंसानों से ज़्यादा चींटियों का वजन है। पृथ्वी पर सारे जीवों के वजन में 25% वजन सिर्फ चींटियों का है। एक चींटी की एवरेज लाइफ 30 साल तक की होती है, और इसकी दुनिया भर में 22,000 से भी ज़्यादा स्पीसीज पाई जाती है। वैसे तो इंसानों की भी काफ़ी स्पीसीज पाई जाती है। मैंने कल जब गूगल पे अननोन ह्यूमन स्पीसीज के बारे में सर्च किया तो मुझे ये चीज़ मिली। मैं एक मोर हूँ और मैं इन खूबसूरत वादियों में दीपक कलाल को ढूंढने आया हूँ और अपना नाच दिखाने आया हूँ, लेकिन बारिश नहीं हो रही है फैंस। तो मैं चाहता हूँ कोई बारिश कर दो, भीगा ये बदन मेरा पानी में आग लगाए। लव यू फैंस। धन्य है इंसान। तो आज हम लोग मोर के चींटियों की कुछ अमेजिंग स्पीसीज के बारे में जानने वाले हैं। सो लेट्स गेट डीप इनटू इट। बारह करोड़ साल पहले जब धरती पर डायनासोर्स रहा करते थे, तब धरती पर चींटियों की उत्पत्ति हुई, जो आज तक धरती पर टिकी हुई है। इतने सालों में चींटियों की प्रजाति काफ़ी डेवलप हो चुकी है। आपको पता होगा कि ह्यूमन बींग के इवोल्यूशन का वो काफ़ी इम्पोर्टेंट टाइम था जब इंसानों ने खाने के लिए यहाँ वहाँ भटकना छोड़ के खेती करना शुरू कर दिया था। चींटियाँ इस डेवलपमेंट स्टेज तक ऑलरेडी पहुँच चुकी है। ये चीज़ आपको देखने मिलेगी साउथ अमेरिका में। यह है साउथ अमेरिका की अपने सर पर बड़े बड़े पत्ते ले जाने वाली अम्ब्रेला आंट्स। इन्हें फार्मर आंट्स भी कहते हैं। ये चींटियाँ अपने आसपास के पेड़ के पत्ते उठाकर उन्हें अपने घर में जमा करती है, और अपने बिल में ये इन पत्तों को अच्छे से चबाकर उनके क्यारे तैयार करती है। कुछ दिनों बाद इन क्यारों में इस तरह की फूग उगने लगती है, जिन्हें ये चींटियाँ बड़े चाव से खाती है। हमारी इवोल्यूशन का वो भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा था जब इंसानों ने दूसरे जानवरों को पालना शुरू किया और उन्हें अपने फायदे के लिए यूज करना सीखा। एंड ऑफ कोर्स चींटियाँ भी इस इवोल्यूशन के स्टेज को पार कर चुकी है। जिस तरह हम गाय भैंस वगैरह को पालकर उनके दूध को अपने खुराक के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक उसी तरह चींटियाँ भी गायों को पालती है। यहाँ गाय एक इंसेक्ट है जिसे ग्रीन फ्लाई भी कहते हैं। ये ग्रीन फ्लाइज अक्सर गुलाब जैसे पौधों पर पाई जाती है। चींटियाँ उन्हें पकड़ लेती है और उन्हें वे अपने साथ रखती है। चींटियाँ इन फ्लाइज के दोनों बाजुओं को दबाती है, जिससे इनमें से एक तरह का मीठा प्रवाही निकलता है, जो चींटियों को बहुत पसंद है। चींटियाँ इन ग्रीन फ्लाइज को चारा देती है और उनका अपने दुश्मनों से भी रक्षण करती है। इसके अलावा चींटियाँ गेम्स भी खेलती है, मरी हुई चींटियों को दफनाती भी है और बीमार चींटियों की सारवार भी करती है। एक ऐसे प्रकार की चींटियों की प्रजाति भी है जो मध को अपने पेट में संग्रह करती है, फिर ज़रूरत पड़ने पर उसे बाहर निकालकर पी जाती है। इन चींटियों को आप इस फोटो में देख सकते हैं। चींटियों की इस दुनिया में एक ऐसे प्रकार की चींटियाँ भी है जो दूसरी चींटियों को गुलाम की तरह रखती है। यूरोप की रेड एंट्स अपने से कद में छोटी ब्लैक एंट्स को गुलाम बनाकर रखती है। ये चींटियाँ ब्लैक एंट्स के बेस पर हमला करके उनके अंडे चुरा कर ले जाती है, और फिर जब उनमें से बच्चे निकलते हैं तो ब्लैक एंट्स के बच्चों को बचपन से ही गुलामी सिखाई जाती है। ये ब्लैक एंट्स अपने रेड एंट्स मालिकों को अपनी पीठ पर बिठाकर ले जाती है। इसके अलावा भी इनसे कई सारे गुलामों वाले काम कराए जाते हैं। चींटियों की कॉलोनी में भी सबकी अलग अलग जॉब्स होती है, जैसे कुछ सोल्जर्स होती है, कुछ चींटियाँ वर्कर्स होती है, कुछ डॉक्टर्स भी होती है,
और एक बड़े वर्ग में सिटीजन्स भी होते हैं जो हमेशा अपने बिल के अंदर ही रहकर काम करते हैं। बाहर जो भी चींटियाँ खाना खोजती है वो सारी सोल्जर्स होती है, पर कुछ चींटियों की प्रजाति ऐसी भी होती है जिनमें वर्कर्स और सिटीजन्स नहीं होते, सिर्फ सोल्जर्स ही होते हैं। ये प्रजातियाँ बहुत ही खतरनाक मानी जाती है। चलिए मैं आपको मिलाता हूँ दुनिया की सबसे खतरनाक चींटियों की प्रजाति से। यह है अफ्रीका की ड्राइवर एंट्स। ये चींटियाँ पूरी तरह अंधी होती है, ये कुछ देख नहीं सकती, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपको इनसे उलझना चाहिए। ड्राइवर एंट्स बहुत ही लंबी और चौड़ी फौज में रेड करती है। इन चींटियों का कोई घर नहीं होता, वे अपना पूरा जीवन चलते हुए बिताती है। ये चींटियाँ हमेशा बहुत ही बड़े अमाउंट में पाई जाती है और आपको ये चींटियाँ कहीं भी दिख जाए तो वहाँ से जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी कट लेना ही सही फैसला होता है, क्योंकि ये चींटियों की फौज हाथी जैसे बड़े जानवरों को भी जिंदा खा जाती है। इनके रेड के रास्ते में आने वाला प्राणी चाहे बाघ, हाथी या अजगर ही क्यों ना हो, ये किसी को भी नहीं बख्शती। अफ्रीका के जंगलों में रहने वाली आदिवासी जनजातियां जब ड्राइवर एंट्स की फौज को अपने गांव की तरफ आते हुए देखती है तो यहाँ के लोग गांव छोड़कर जंगल में भाग जाते हैं। वे इन चींटियों के गांव से गुजरने का इंतजार करते हैं और उनके चले जाने के बाद अपने घरों में वापस आते हैं। वापस आते वक्त वे पाते हैं कि उनके घर के कीड़े मकोड़े और बाकी जंतुओं का पूरी तरह सफाया हो चुका होता है। इन आदिवासियों के मुताबिक जब कोई जंगल में भागते वक्त अपने बच्चों को गलती से भी लेना भूल जाती है तो वापस आकर उन्हें उनके बच्चों का कंकाल तक नहीं मिलता। चीन की विशाल दीवार दुनिया भर में मशहूर है, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसे बनाने में लगभग 30 लाख लोगों ने अपना पूरा जीवन लगा दिया। लेकिन क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक चींटी कितनी बड़ी दीवार खड़ी कर सकती है? दरअसल इसका अंदाज़ा कोई नहीं लगा पाया है। चींटियों की दुनिया और उनके शहर का अंदाज़ा हम इसी बात से लगा सकते हैं कि अमेरिका में चींटियों के एक घोंसले में 3 दिन तक 10 टन यानी 10,000 किलोग्राम सीमेंट घोल डाला गया। 1 महीने के बाद उस जगह की सावधानीपूर्वक खुदाई शुरू की गई। चींटियों ने जमीन के अंदर 50 वर्ग मीटर क्षेत्र में 8 मीटर गहराई तक एक विशाल शहर बनाया हुआ था। इस शहर के निर्माण के लिए चींटियों ने 40,000 किलोग्राम मिट्टी को वहां से बाहर निकाल दिया था और अपने लिए घर, चौड़े रास्ते, पतले रास्ते, हवा की व्यवस्था के लिए जरूरी जगह आदि बना रखी थी। करोड़ों चींटियों ने आपसी तालमेल रखते हुए बड़ी खूबसूरती से अपने इस शहर का निर्माण किया था। वैज्ञानिक तो यह भी मानते हैं कि अमेज़न के जंगलों में चींटियों द्वारा बनाए गए इससे भी बड़े बड़े शहर हो सकते हैं। वैसे तो 100 से कम चींटियां भी अपना घर बना लेती है, पर इतने बड़े समुदायों को देखकर समझा जा सकता है कि चींटियां लगभग इंसानों जितनी ही विकसित बुद्धिमत्ता रखती है। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस। अगर आपको चींटियों के बारे में और कोई इंटरेस्टिंग फैक्ट पता है तो नीचे कमेंट्स में बताना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।